अरे ये क्या यही तो है गुरु दक्षिणा। कपटी काल नेमी, तेरी कपट लीला जान गया मैं। जय श्री राम। जान गया तो ले। एक इनमें हाजी अफजाल है जो गैंगस्टर है, मैंने अरेस्ट किया। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं डाटा हूं आपका जीता हुआ। उसकी बीबी शकीला आम आदमी पार्टी के काउंसलर है आज की डेट में। को कॉम्पनसेशन दे दे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी देते थे अपने टेन्योर में कॉम्पनसेशन। भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए। वेद भूषण जी इतने तत्पर हो रहे हैं भाजपा में शामिल होने के लिए। इनको यूएन की स्पेलिंग नहीं पता और मुझे बता रही यूएन में कैसे आप ना जिंदगी में एक बार गए होंगे और उसमें चिपके हुए हो। यूएन में सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगी, सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के अंदर। आपको पता नहीं कितनी मिर्ची लग रही है बार-बार, बस यूएन मिर्ची आपको लग रही है, मुझे मिर्ची नहीं लगती। वेरी पेशेंट विद यू सर। लग जाएगी प्रियंका को सारी मिर्ची लगा रहे हो, सारी मिर्ची लगा रहे हो। ओनली प्रियंका। अब रुक जा। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है पूर्व एसीबी वेद भूषण जी और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच में। दोस्तों, जंतर मंतर पे कॉकरोचों के द्वारा किए गए बवाल को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें पूर्व एसीबी साहब ने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की ऐसी क्लास लगाई है कि वीडियो देख घुंघरू सेठ घर बैठा कांप रहा होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। देश की बात करूंगा, तिरंगे की बात करूंगा, कानून की बात करूंगा, संसद की बात करूंगा तो कहा जाएगा बीजेपी का दलाल है। कि तो आम बात है, मेरे को आदत पड़ चुकी है। 8-9 साल रिटायर हो गए, उसमें मेरे को कोई नहीं आती। मेरी अपनी सैंक्टिटी है। 36 साल दिल्ली पुलिस में नौकरी करी है, यूनाइटेड नेशंस विदेश में गया हूं अमेरिका की तरफ से। अब मैं आपको किस लिए करी थी आपको बता देता हूं, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं फैलाई जा रही हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। इस तरह की ये कौन है बच्चे, जरा बताइए। हाँ, बच्चे ही बताऊंगा। हाँ। अभी जो पहले एक बात का जवाब देता हूं। अभी आ रहा था कितने लिस्ट, कितने डकैत, कितने। एक इनमें हाजी अफजाल हैं जो गैंगस्टर हैं, मैंने अरेस्ट किया। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं डाटा हूं आपका जीता हुआ। 5 फुट 9 इंच का आदमी डाटा बैठा हुआ है, मैंने अरेस्ट किया है। एसएचओ था वहां पर, उसकी बीबी शकीला आम आदमी पार्टी की काउंसलर है आज की डेट में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके खिलाफ 61 मुकदमे हैं और हिंदुस्तान का पहला मकोका का कन्विक्ट है वो। क्या है? वो प्रोटेस्ट में था क्या? 250 आदमियों के साथ था। मैं बैठा हूं जिंदा लाइव, मुझे भी नहीं मानोगे। आपने देखा था? आपने दिखाया, आपने कुछ चैनल तमाम इंडिया ने दिखाया उसको, हाजी अफजाल को, उसकी बीबी को दिखाया, शकीला को। ये कौन लोग थे? 1136 जो 2800 कुछ का आंकड़ा आ रहा है, ये आंकड़ा डोजियर से लिया गया है, ये किसी अखबार या कटिंग से नहीं है। पर ऑफिशियली तो नहीं दिया गया। ऑफिशियली आप चाहते हैं कि तमाम चार्जशीट जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेलीविजन पर दिखाया जाए। देखिए अब तक ये हो चुका है, ये इन्वेस्टिगेशन है, कोई लाला जी का खाता नहीं है कि आपको खाते हर चीज के दिखाए जाएंगे वो कोर्ट में जब चार्जशीट लगेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एसीबी पार्लियामेंट था उस समय, पिटीशन डाली गई थी, उसकी सुनवाई हुई। उस सुनवाई में कहा गया कि जंतर मंतर पर 1000 से ज्यादा आदमी धरने पर नहीं बैठ सकते। इस पर सीजेपी के ऑर्गेनाइजर के दस्तखत हैं। अब मुझे नहीं पता, मुझे गिनती नहीं आती 1000 से ऊपर वहां कितने थे, ये आप बता सकते हैं, या बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं वो बताएंगे कि क्या वो 1000 ही थे या 1001 थे। कोई भी पार्टिसिपेंट होगा, प्रोवोकेटिव स्पीच, कोई फिल्दी लैंग्वेज अगेंस्ट रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, किसी भी तरह की इस चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रही थी कि मेरा लिंग, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी, मेरी केयर, और संसद में आग लगा देंगे। ये मुझे नहीं लगता कि क्या शायद ये नॉर्मल बातें होंगी इस तरह की चीजें। मोदी जी की 13वीं के समोसे खाओ, वो पता नहीं क्या क्या पोस्टर था। उसकी जांच होनी चाहिए जिससे कि सच्चाई पता लगे। स्टूडेंट्स, मैं तो कहता हूं दीपक अभिजीत दीप के कोर्ट में जाए। हाँ। हम तो चाहते हैं वो कोर्ट में जाए, पुलिस वालों के खिलाफ तो जाए। जिन पुलिस वालों ने एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया उन पर केस चलना चाहिए। उनको भी यदि करा है तो उनको भी हिसाब किताब होना चाहिए। और अभी जहां तक पैलेट गन था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पैलेट गन और AK-47 भी जायज है देश को बचाने के लिए, आग लगाने के लिए, संसद को बचाने के लिए। अपने बच्चों पर थोड़े चलाएंगे पैलेट गन। अच्छा, उनको जाने दे, बच्चे हैं, मतलब ये 2857 में बच्चे हैं। 100 मर्डरर संसद भवन से 100 मीटर के भीतर 20 तारीख तक ये जुट कैसे गए? यहां पर पुलिस क्या कर रही थी? क्या जुटने दिया इनको? मैं एक सवाल कर रहा हूं, इसकी भी जवाब आपको नहीं, आप जवाब बाद में आप दीजिएगा।
कैसे जुटने दिया, क्यों 20 तारीख की नौबत आई, क्यों आई? और आज ये गिना रहे हैं कि ये लिख के दिए थे, वो लिख के दिए थे, ये लिख के दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का मेरा नहीं है, मैं गिना नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट, अरे आप बोलिए, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज अरे बीच में नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज कर लो यार। नहीं नहीं, अरे हम कहाँ चैलेंज करेंगे, हम कहाँ करें? तो पढ़ के आप बता रहे हैं मैं तो चंदा अरे मामा बीच में मत बोलो ना, मामा की कहानी बना रहा अरे ना, हूं। ये चंदा मामा की कहानी है, ये चंदा मामा की कहानी। आप चुप रहो ना, बोलो झूठ है ये, बोलो गलत है। वेदभूषण जी, एक खाने का धमकाइए मत, आराम से बात कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, चुपचाप रहिए, अभी आप बोल रहे हो, आप बोल, एक्सपोज करूंगा, आप मेरा नंबर आने दीजिए, मैं बताता हूँ आप करिए। अरे भाई वेदभूषण जी, एक सेकंड, सतीश जी बोला, हम लोगों ने सुना। सतीश जी एक सेकंड, मैं एग्जैक्टली मैं ही कर रहा, आपने कहा आपकी बात सुनी गई ना, बस खत्म। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये तो ना बताइए, पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे बोलने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानने तो किसको मानेंगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जिसमें बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे और मुलायम सिंह जी और उनके पुत्र ने वो मुकदमे वापस ले लिए और वो मामला हाई कोर्ट में गया। जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि मुकदमे वापस, ये बपौती नहीं है एफआईआर वापस लेना। मानक में आपके टेलीविजन जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ये कह दें, मंत्री जी नेताजी कह दें हाँ वापस हो जाएंगे, हमने कह दिया प्रेस, इससे नहीं होंगे। हाई कोर्ट में मामला गया था, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमों का ट्रायल होगा, ये बाप की खरौती नहीं है कि जो चाहे और सरकार आदेश कर दे, उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार, उनका ट्रायल हुआ और कन्विक्ट हुए। मैं आपको नंबर दे दूंगा। वेदभूषण जी एक चीज और, क्या आप ये कह रहे हैं अगर सरकार ने केस वापस लेने की कोशिश की तो पुलिस वालों के परिवार कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे नहीं, तैयारी हो चुकी है, जाने की तैयारी है, एडवोकेट हायर कर चुके, 128 मुकदमे डाले जाएंगे, जांच होगी, कोई भी एजेंसी इसकी जांच कराए, हम तैयार है अपने पुलिस वालों। प्रियंका कक्कड़, ओके, प्रियंका कक्कड़ को लाइए। प्रियंका कक्कड़, अब प्रियंका आपकी बारी है। प्रियंका आप ही बताइए, इन पुलिस वालों की कौन सुनेगा? आपने तो सुननी चाहिए भाई, दिल्ली के पुलिस वाले हैं, उनके परिवार हैं, दिल्ली में तो आपकी मेन ऑपोजिशन पार्टी है प्रियंका। उन्होंने 40 करोड़ युवाओं को ऑस्ट्रेसाइज कर दिया है और उनके माँ बाप को भी ऑस्ट्रेसाइज कर दिया है। अब या तो ये बहुत मैसिव स्केल की वोट चोरी करें, क्योंकि लोग तो इनको वोट देने नहीं वाले। किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि आप उनके बच्चों को आतंकवादी बुलाएं, आप उनके बच्चों को मारे पीटे, आप उनके बच्चों के ऊपर डंडे बरसाएं, उनके ऊपर पैलेट गन चलाएं। तो बीजेपी का बाय बाय का टाइम आ गया है और इसीलिए अमित शाह जी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। नहीं तो पहले जब उनको कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, उसके बाद भी वो अलग अलग स्टेट्स में रैली करने जाते थे। आज पार्लियामेंट में नहीं आ पा रही। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और वेदभूषण जी जो बार बार एक बार सरकारी खर्चे पर यूएन चले गए होंगे, वो उनकी लाइफ की एक हिस्टोरिक यादगार है, उसी को बताते रहते हैं। उनको पढ़ना चाहिए लेस लीथल वेपन्स की गाइडलाइंस क्या कहती है। पता नहीं कैसे पुलिस वाले की वहां जाके पढ़े नहीं जाके। जी दे दे, इनको कॉम्पनसेशन दे दे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी भी देते थे अपने टेन्योर में कॉम्पनसेशन। नहीं चाहिए के लोगों को भी कॉम्पनसेशन। वेदभूषण जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, मामला नहीं कि पैसे दे दो इनको, आपको हिसाब किताब चाहिए। बीजेपी वाले से लिया आपने हिसाब किताब जो आपका गिरेबान नहीं है, ये कटोरा नहीं। अच्छा बोलने तो दीजिए, बोलिए न्याय की बात कीजिए प्रियंका का। वन बाय वन आप डर क्यों रहे हैं वेदभूषण जी? अरे सुनिए, सुनने की क्षमता कटोरे की बात मत कीजिए, डर नहीं रहे हैं, डर आप रहे हैं। वेदभूषण जी, अरे सुनिए ना वेदभूषण जी, आपकी भावनाओं का सम्मान, वेदभूषण जी आपकी भावनाओं का सम्मान, रुक जाइए, आपने अपनी बात कह दी, रुक जाइए, आपको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। सुनिए, अरे सुनिए, आपकी बात सुन ली। प्रियंका बोलिए, बात पूरी करिए, चलिए आगे। वेदभूषण जी इतने तत्पर हो रहे हैं भाजपा में शामिल होने के लिए कि अपनी कौम को अरे नहीं देख आप रहे। अपना देखो, आपकी पार्टी तो मुझे लेने के लिए लालाई थी, आपके केजरीवाल वहीं बैठते थे, आपके केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं को मैंने डिटेन किया हुआ है। आप पूछिए मनीष सिसोदिया केजरीवाल को ऐसी तरह बैठ के उनको चाय पिलाई हुई है। आपके सीएम साहब को मैं पार्लियामेंट खाने के अंदर 3.5 साल रहा हूँ वहाँ पर, खूब चाय पिलाई आपके सीएम साहब। अरे अब रुक जाइए, आपकी पार्टी में आना होता तो उसी दिन आ जाता। अच्छा रुक जाइए, छोड़ दीजिए, अच्छा ठीक है, ओके, चलिए बीजेपी चलिए प्रियंका आगे चलिए। आपको कौन बुला रहा है आम आदमी पार्टी में? जमीन पे आइए। अरे आपका जमीन, शीश महल का जमीन, एक के साथ एक बोतल राजनीति की बात मत करिए, पॉलिटिकल बात मत करिए वेदभूषण जी प्लीज। तो वो जमीन की बात, देखिए आप पॉलिटिकल बात नहीं, अभी तक सुनिए, कितना धन्य है आप, एक सेकंड बंद करिए, जमीर को धन्य है। एक मिनट वेदभूषण जी, आप जमीर की बात करते हैं। अरे वेदभूषण जी, आप जमीर आपका, अरे वेदभूषण जी रुकिए, नतमस्तक हूं आप। अरे मुझसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेदभूषण जी, अरे मैं आपसे बात कर, मेरी बात सुनिए ना, उर्दू का अरे मेरी समझ में नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। प्रियंका आ रहा हूँ आपके पास, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक बात मत करिए, राजनीतिक बात करेंगे, मेरा नाम लेके बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, राजनीतिक बात मत करिए। अरे मैं कह रहा हूँ, अभी एक रिटायर्ड पुलिस वाला होने के नाते मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, देश आपकी बात सुन रहा है। ये चीज गलत है, वो भी मुझे भी राजनीति में ना घसेड़े, फिर मैं ठोक के जवाब दूंगा। ठीक है, मान लिया, इनको बड़ी परेशानी हो जाएगी। ओके मान लिया, ऑलराइट। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेदभूषण जी, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। प्रियंका आ रहा हूँ आपके पास, मैं कह रहा हूँ राजनीतिक बात मत करिए, अरे मैं कह रहा हूँ, अभी एक रिटायर्ड पुलिस वाला होने के नाते मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, देश आपकी बात सुन रहा है। वो भी इनको बड़ी परेशानी हो ओके मान जाएगी। लिया, ऑलराइट।
अब बताइए, मतलब खुद ये बार बार शो ऑफ करते हैं मैं यूएन में काम किया, यूएन में काम किया, यूएन का जो आपने नहीं भेजा था, आपकी सरकार ने। अरे यूएन का ऑफिस अमेरिका में है, आपने नहीं भेजा मुझे, आपने आम आदमी पार्टी ने नहीं भेजा। बोलने तो दीजिए, अपनी काबिलियत पे गया हूँ वहाँ, अपनी काबिलियत पे गया। ऐसा नहीं होता कि हवाई जहाज पकड़ा और चले गए। बोलने तो दीजिए, एक प्रोसीजर होता है। अरे बोलने तो दीजिए महाराज, उनको पता नहीं यूएन का क्या होता अरे है। बोलने तो दीजिए, सुन। अच्छा एक सेकंड रुके, मैं वादा करता हूँ आपको जवाब देने का मौका दूंगा प्लीज। पहले करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं, इनको यूएन की स्पेलिंग नहीं पता और मुझे बता रही यूएन में कैसे अरे अब चलेंगे आप आप। पर्सनल कमेंट मत करिए ना। नहीं, आप ऐसे बोलेंगे तो नहीं फिर मैं भी बोलूंगा। अलाउ नहीं कर रहा हूं उनको, मैं कह रहा हूं पर्सनल मत हाँ, करिए नहीं, प्रियंका, आप भी पर्सनल बात पर्सनल बोलेंगे, कमेंट इनको मत करिए यूएन ना। लेकिन वेदभूषण जी मैं फिर मैं आपको, नीट की स्पेलिंग पूछ लूंगा, नीट की फुल फॉर्म फिर अरे पकड़ा रुक तो हूँ। जाइए, समझ गया मैं कह रहा हूं मैं आपको जवाब देने का मौका दे मतलब दूंगा, पर इनको पहले लग उनकी रहा है- पूरी बात सुन अब लीजिए। मेरा लग रहा है कि नाम मैं यूएन बीजेपी जाएंगे, से आपकी बीजेपी मैं आपको जवाब देने का मौका बात दूंगा, रखे ना वो। जवाब देने का मौका दूंगा। अब सुन तो लीजिए, पहले पूरा होने तो दीजिए, मेरी तरफ माइक ना करें। मैं पूरा होने दीजिए, उसके हाँ, बाद पूरा, बोलिएगा। ठीक है। प्रियंका बोलिए, बात पूरी करिए अपनी, बोलिए। मैं इनके लिए एडवोकेट कर रही हूँ कि इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये ऐसे तड़प रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं यूएन की स्पेलिंग नहीं आती होगी, मुझे बीजेपी से समझते हैं कि यूएन की स्पेलिंग नहीं आती होगी। वो प्रवक्ता मतलब बैठी है, इतनी संजू desperation- बता देंगी आपको। और मेरे को आप समझ अपनी नहीं आ रहा बात रखो, इन्होंने- संजू बता देंगी यूएन आपको की सुन पूरा- तो लीजिए महाराज, सुन सुनिए तो ना लीजिए, बोलने वेदभूषण तो दीजिए जी, उनको। मैं समझ रही अब हूँ वो आपको मुद्दे चुनाव पर नहीं लड़ना, आ मैं रहे, समझ मेरे रही पीछे पड़ गई। हूँ। अरे बहुत बोलने तो अच्छा दीजिए। लगा, very मेरे good। पीछे पड़ गई। मैंने आपसे कह दिया मौका दूंगा। भेज के मानेगी शायद, तो दोबारा Very यूएन good, भेजेंगे। डिबेट आगे जी। नहीं बढ़ पाएगी वेदभूषण। बार अपनी बात बार रखें, यूएन का बार बार नाम बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। वकील करेंगे, फला करेंगे। अरे अब रुक जाइए महाराज प्लीज, प्रियंका बात पूरी करिए, चलिए आगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार यूएन यूएन हर शो में ये शो ऑफ करते अरे हैं आप अपनी UN के बात बारे में। करो ना, आप यूएन का सपना लेके रह जाओगे, जाओगे Guidelines नहीं। इस जीवन में यूएन यूनाइटेड नेशंस का आपको अरे असाइनमेंट सर, आप कभी नहीं चुप करिए मिलेगा। सर। प्रियंका कक्कड़ यहाँ टीवी पर बैठना और यूएन में जाना अलग अलग बातें हैं। पूरी जिंदगी में मुअस्सर नहीं हो पाएगा आपको। पूरी जिंदगी में यूएन का सिलेक्शन नहीं होगा आपका। आप ना जिंदगी में एक बार गए होगे और उस पर चिपके आप हुए तो हो। यूएन मैं में बड़ी बताना हाँ नहीं चाहती आपको, सर, आप चुप सेक्रेटरी रहिए। जनरल नहीं होंगी, सेक्रेटरी जनरल नहीं होंगी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के अंदर। मैं तो कह रही हूँ दे दो कॉम्पनसेशन जो इंजर्ड है, जो बच्चे मर गए उनकी कॉम्पनसेशन भी तो कोई बात कर लो। इसमें इनको पता नहीं क्यों इतनी मिर्ची लग रही है बार बार, बस यूएन यूएन। मिर्ची आपको लग रही है, मुझे मिर्ची नहीं लगती। और आपकी जबान देखिए, आप टेलीविजन पर बैठी हैं, आप महिला होकर मिर्ची मिर्ची की बात करती हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बात करती हैं, आप अपने आप को एडवोकेट बताती हैं। एक मिनट, मिर्ची लैंग्वेज क्या होती है? मैं कुछ बोल दूं अभी? I have been very patient with you, काली मिर्च sir. लग जाएंगी। You have no प्रियंका को manners. काली मिर्च बताइए। लगा रही है, काली मिर्च लगा रही है। Going to BJP. ओनली प्रियंका। लाल मिर्च लगा रहे हो, अब रुक लगा रहे हो। इट इज वेरी अपसेटिंग कि आपने उनका ना फीडर डाउन किया, आपने उनकी सारी बदतमीजी आने दी, ना आपने उनको रोका। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।